मंथ यहाँ से रिक्वायर। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर जो है 9 करेंगे। 6th क्लास की 7A एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके पार्ट ABC मैंने लिखे हैं, इसके पार्ट ABCD और E तक पार्ट हमने करने और कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करो। 4 1/5 kg रेशो 630 ग्राम। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है। 5 4 20, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा तो 21/5 kg। ये जो नीचे वाला नंबर होता है साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर वाला नंबर उसके साथ ऐड होता है। और इधर मेरे पास आ गया जी 630/1000 kg। अब देखो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। जब सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। इस साइड पे यूनिट kg है, इधर ग्राम है, तो यूनिट को सेम हमें करना है। ये इसी तरह आ गया। अब ये देखो 630 ग्राम था तो इसे मैंने जब 1000 से डिवाइड किया तो ये ग्राम वाली वैल्यू किलोग्राम में चली गई है। यानी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सी बात। तो इसलिए इस 630 को मैंने इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये ग्राम से किलोग्राम में चला जाए। इस वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो हमारे पास 21/5 kg रेशो 63/100 kg। अब ये देखो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 5 से उधर भी मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 21/5 kg रेशो 5 × 63/100 kg। मैं छोटे नंबर से इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। 20 63/20 kg। अब ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, ये 20 ख़त्म करना है तो 20 इधर मल्टीप्लाई कर दें। 20 × 21 kg रेशो 20 × 63/20 kg। 20 को 20 से कैंसिल कर दें, ये 420 kg आ गया मेरे पास और ये 63 kg आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, 21 से इन दोनों के नीचे 21 डिवाइड कर दूँगा। 21 इसके नीचे भी डिवाइड कर दूँगा और 21 इसके नीचे भी डिवाइड कर दूँगा। तो ये देखो 21 इधर भी डिवाइड कर दिया, 21 इधर भी डिवाइड कर दिया। 21 2 * 42 होता है, ये ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, मेरे पास 20 kg आ जाएगा और इधर 20 जो 1 है उसका टेबल 3 टाइम आता है, 3 kg आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी। ये डायरेक्ट बड़े टेबल से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, मैंने एक छोटे छोटे टेबल से की ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो 21 का टेबल 420 पे 20 दफ़ा जाता है और 63 पे कितनी दफ़ा जाता है हमारे पास 3 kg। अब आ गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करें, इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। ये लाइन लगाए, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 नंबर है तो 2 0 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 75/100 आ जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 होता है, 48 में 5 ऐड करें तो 53 होता है और डिवाइड बाय 16। ठीक है जी। अब क्या करें कि इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह 25 के टेबल से काट दें। 25 का टेबल 3 टाइम और 25 का टेबल 4 टाइम, यानी इसको भी 25 से कैंसिल किया। 25 का टेबल इस पे भी लेके गए, 75 पे 25 का टेबल 3 टाइम जाता है और 100 पे 4 टाइम जाता है, रेशो 53/16। अब क्या करें, 16 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 16 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 * 16, 4 × 3 रेशो 53, 4 3 * 12 रेशो 53। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, ये आंसर है क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है, इस पर कोई टेबल नहीं जाता। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इसका पॉइंट ख़त्म करें, नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट की जगह 1 आगे एक ही नंबर था तो 0 लगा दिया, एक 0 लग गया। 10 ये देखो kg आ गया, 3/4 kg आ गया, 400/1000 kg आ गया। क्योंकि 400 ग्राम में था उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि इनके साथ kg और kg था, ये सिर्फ ग्राम में था तो इसको भी हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। अच्छा जी, ये वाले 2 0 को 2 0 से कैंसिल करें तो, और इसको भी कैंसिल करें, 2 3 * 2 5 * 3/5 kg रेशो 3/4 kg। और ये देखो 4/10 बचेगा तो 2 2 * 2 5 * तो ये आ जाएगा जी 2/5 kg। देखें 2 0 को 2 0 से कैंसिल करें तो ऊपर बच जाएगा 4, नीचे बच जाएगा 5। तो हमने क्या किया, 2 के टेबल से
2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र, इस तरह समझें। या फिर ऐसा करें कि 200 का टेबल 400 पे 2 टाइम जाता है, 200 का टेबल 1000 पे 5 टाइम जाता है, ठीक है जी। अब इस पूरे का अगर 5, 4 और 5 इन पूरे का अगर एलसीएम लिया जाए तो इनका एलसीएम जो है वो 20 आता है। तो इसलिए इन सारी वैल्यू को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 आवर 5 kg रेशो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 आवर 4 kg रेशो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 आवर 5 kg। यानी इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी और इसको भी। 5 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 5 4 ज़र 20, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 kg रेशो 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 kg, आगे रेशो का साइन। 5 का टेबल 4 टाइम जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 kg। 4 3 ज़र 12 kg, 5 3 ज़र 15 kg, 4 2 ज़र 8 kg। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट सी। 1/3 रेशो 2.5 रेशो 3/4 1/3। इसी तरह 25 आवर 10। अब देखो 25 आवर 10 कैसे आ गया, ये देखो पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक नंबर था, एक ज़ीरो डल गया। 4 3 ज़र 12, 12 में 3 ऐड करो 15 आवर के आगे जी हमारे पास 4 आ गया। सही हो गया जी। अब हमने इसे क्या करना है कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा देखो, जब आप 4, 10 और 3 का एलसीएम लें तो आपके पास 60 आना चाहिए। 2 2 ज़र 2 5 ज़र और 3, ठीक है। और अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 30 2 ज़र 60। तो इस सारी वैल्यू को 60 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी इन तीनों को, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रेशो का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 60 मल्टीप्लाई बाई 25/10 भी कर लें, फिर रेशो 60 को मल्टीप्लाई कर दें 15/4 से। 3 20 ज़र 21 ज़र 20 आ जाएगा, रेशो 10 6 ज़र 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 150 आ जाएगा। 4 का टेबल जो है 60 पे 15 टाइम जाता है, जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें मज़ीद 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इस ऐसा करें कि 20/5 रेशो 150/5 रेशो 225/5, 5 4 ज़र 20 4 रेशो 5 3 ज़र 15 ज़ीरो ऊपर चला गया 30 आ गया, रेशो का साइन एज इज 5 4 ज़र 20 2 बचे इधर जाके 25 5 5 ज़र 25 तो 45। ये देखो मुझे तो इस तरह कैंसिलेशन में इतना मसला नहीं होता, कैलकुलेटर यूज़ करते हुए ज़रा दिल नहीं करता, ऐसे डायरेक्ट ही आसानी से हो जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम है इस तरह कैंसिलेशन में, सिंपल 20 कैलकुलेटर से 20 को डिवाइड बाय 5 करें, 150 डिवाइड बाय 5 करें और 225 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो फाइनल आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन। इससे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आगे नहीं होती। मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका कॉमन टेबल हो, इस पर भी जाए, इस पर भी जाए, इस पर। जैसे ये 5 जो है ये कॉमन था, 5 का टेबल 20 पे भी जा रहा था, 150 पे भी जा रहा था और 225 पे भी जा रहा था। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट ई। एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। 1.2 रेशो 3/10 3/10 और 5.5, यस रेशो 5.5। इसका देखो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 12/10 आ जाएगा, यानी पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक ज़ीरो डाल दिया। 10 3 ज़र 30, 30 में 3 ऐड करो 33/10 और ये भी आ जाएगा 55 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 आगे एक नंबर था तो ज़ीरो आ गया। अब इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 12/10, 10 मल्टीप्लाई बाई 33/10, ताकि ये जो फ्रैक्शन है ना 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि जो फ्रैक्शन है वो हमारी उड़ जाए। 12 रेशो 33 रेशो 55। तो ये हमारे पास जो है इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन है, फाइनल इसका आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कह रहे फाइंड m if 2 1/4 रेशो 6 एंड 1 m रेशो 1/5। तो इसमें हमने ये क्वेश्चन उसे रेशो में दे दिए, लेफ्ट साइड पे दो वैल्यू है, दो साइड वैल्यू राइट साइड पे है और m को कह रहे हैं फाइंड करें। ये जो 4 है इस साइड वाले से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़र 8 8 और ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा तो 9/4 रेशो 6
m रेशो 5 1 5 प्लस 1 6 ओवर 5, यानी ये जो 5 था इसको हमने क्या किया, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया इसमें ऐड कर दिया, तो 5 1 5 प्लस 1 6 और 5 आ गया। अब हमारे पास ये है कि 9 ओवर 4, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे क्या है, 1 है। तो जो रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/6 लिख लेंगे, ठीक है। डिवाइड, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 6 ओवर 1 1/6 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह m इसी तरह आ जाएगा, ये जो रेशो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 ओवर 5 5 ओवर 6 में चेंज हो जाएगा। अब यह है कि 9 ओवर 4 को इसी तरह रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 5 इज इक्वल टू m हो गया। अब क्या हुआ, ये वाला 9 ओवर 4 एज इट इज़ आ गया, 1 ओवर 6 एज इट इज़ आ गया। ये जो हमें m चाहिए, तो m के साथ जो नंबर 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब नंबर इस तरफ आएगा तो ये नंबर इस तरफ आके फ्लिप हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, अगेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगेन हमारे पास ये नंबर 6/5 की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह आप ध्यान में रखें, जब भी कोई चीज़ वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो वैल्यू जब इस तरफ आती है, यानी ऊपर नीचे एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में हो, वही वैल्यू जब इस तरफ आती है, इक्वल के इस तरफ आती है, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। ये देखो 5 ओवर 6 है, जब इस तरफ आया तो 6 ओवर 5 हो गया। ये देखिए 6 को आप 6 से कैंसिल कर दें तो इधर बचा 9 9 1 ज़र 9 4 5 ज़र 20, तो हमारे पास m, तो m को आप लिख लें, m इज़ इक्वल टू 9 ओवर 20, दैट इज़ फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। इनफैक्ट ये पार्ट ए था, ठीक है जी, ये पार्ट ए है। अब पार्ट बी आ गया। अच्छा, पार्ट बी में उसने जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जी, x/3 दिया हुआ है, x/3 रेशो 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 15 ओवर 4, 15 ओवर 4 रेशो 4 1 एंड हाफ 4 1 एंड हाफ रेशो y, रेशो क्या है जी, y, x रेशो 3 रेशो 9 ओवर 2, इसी तरह रहने दें 15 ओवर 4। इसमें एक स्टेप हम करेंगे, वो ये कि जो कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, इसको ख़त्म करेंगे। 2 4 ज़र 8 और प्लस 1 9 ओवर 2 रेशो y। अब अगर आप देखें तो ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये अगर इस 2 4 और इस 2 का एलसीएम लें तो 4 आता है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, मतलब इक्वल के इस तरफ भी 3 नंबर है, इनसे भी मल्टीप्लाई कर दे 4, और इक्वल के इस साइड पे भी 3 नंबर है, इनसे भी 4 मल्टीप्लाई कर दे। जब x से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। जब 4 मल्टीप्लाई होगा, बल्कि यूँ लिख लेता हूँ मैं पूरा स्टेप में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फोर एक्स रेशो 4 3 ज़र 12 रेशो 2 2 ज़र 4, ये 2 2 ज़र, ये 4 था, 2 2 ज़र 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 इज इक्वल टू 4 4 से कैंसल 15, 2 2 ज़र 4 रेशो 2 9 ज़र 18 और 4 y हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको लिखना किस तरीके से है, इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझना है। वैल्यू हमारे पास यही है, यस, ये वैल्यू 4x। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं लिख दूँ, एक स्टेप में और लिखने लगूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये देखें, ये जो इक्वल था इसकी जगह में मैंने लिख दिया डबल रेशो लिख दिया। अब क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, ये जो रेशो होती है इक्वल, इसका मतलब इक्वल ही होता है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लिख दिया। अब आपने ये करना है कि ये देखिए हमारे पास क्या आ गया जी, 4x ओवर 12, ठीक है। यानी हुआ ये कि ये जो 4 था और ये आपस में ये हो जाएंगे, रेशो बन जाएगा। और इसी तरह यानी पहले 2 और आखिरी 2 की रेशो बना लें। बीच में मैं ऐसा करता हूँ कि एक लाइन लगा लेता हूँ, इधर भी इक्वल और
इधर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा 18/4y और इक्वल का मैंने साइन डाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि ये दो अलग-अलग हैं तो मैं अलग-अलग ये इक्वेशन बनाऊंगा। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट वाले दो नंबर हैं और लास्ट वाले दो नंबर हैं, इनको तो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब ये होगा कि ये वाला नंबर इसके साथ क्या होगा, जो दरमियान में नंबर 15/18 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी ये वाला नंबर जो था मेरे पास 15/18 हो गया। अब क्या हो गया मेरे पास, बच गया जी दूसरा, क्या बच गया, एक 18। अब देखो, अब इसको मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला नंबर क्या होगा, इधर इसके साथ एक रेशो बनाएगा, वो क्या आएगा जी 12/18 हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो दो नंबर स्टार्ट वाले थे, ये वाला नंबर इसके नीचे ये डिनोमिनेटर बन गया, ये वाला यूज़ किया पहले दो, और आखिरी दो के दरमियान रेशो मैंने बना ली। ठीक हो गया, ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय, यानी ये जो नंबर है इसके बाद वाला नंबर इसके नीचे डिवाइड होगा, ये जो नंबर है इसके बाद वाला इसके नीचे डिवाइड होगा, जिस तरह ये वाला नंबर था ये वाला इसके नीचे डिवाइड होगा। सिंगल रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गए फर्स्ट टू और लास्ट टू। फर्स्ट टू से मेरे पास 4x/12 बना, लास्ट टू से मेरे पास 18/4x बना। अब मेरे पास दरमियान में जो नंबर बचते थे, दो ये नंबर है हमारे पास, और ये वाले भी दो नंबर हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के दरमियान में जो चार नंबर हैं, यानी इक्वल के दो नंबर इस तरफ जो नंबर है, इक्वल के दो नंबर इस तरफ है और इक्वल के दो नंबर इस तरफ जो कांस्टेंट नंबर है, जिनके साथ मतलब कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अब क्या हुआ, इक्वल के जो उस तरफ वाला नंबर था उसने इस तरफ वाले नंबर 18 से, यानी इसका पहला नंबर इसके यानी इक्वल के इस साइड वाला नंबर और इक्वल के इस साइड वाला, यानी इक्वल के लेफ्ट राइट दोनों नंबर ने आपस में ये इधर आके इसके नीचे डिवाइड हुआ, तो ये एक रेशो बन गई। इसी तरह इसका जो दरमियान वाला नंबर है और इसका जो दरमियान वाला नंबर है, ये आपस में इसने इधर जाके इसके साथ रेशो बनाई, इसने इस साइड पे रेशो बनाई और उसने उस साइड पे रेशो बनाई, ताकि एक कंपैरिजन हम आसानी से कर सकें। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर ये एक इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दोनों में से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 4/12x = 15/18। अभी मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया। अब ये इसको मैंने इस तरह, यानी ये जो यूँ लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ आए। ये x को मैं इधर ही रहने दूँगा, 15/18 × 12/4। ये वाला नंबर 4/12 जब उस तरफ जाएगा तो 12/4 हो जाएगा, यानी यूँ था उधर जाके यूँ के फ्लिप हो गए। अब देखें 4 1s are 4, 4 3s are 12, कैंसिल हो गया। अब ये वाला 3 3 1s are 3, 3 6s are 18, x = 15/6। अब ये मज़ीद कैंसिल हो सकता है किससे, 3 के टेबल से 3 5s are 15 और 3 2s are 6, तो x = 5/2 इसी तरह लिख दें, या फिर ऐसा करें कि 5 को डिवाइड करें 2 से, 2 2s are 4, पीछे 1 बचेगा, तो x = ये वाला 2 साइड पे, ये वाला जो रिमाइंडर इधर आ गया और डिवाइज़र इस तरफ आ गया। यहाँ आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इधर पॉइंट डालें, नीचे 0 लें, 2 5s are 10। आप चाहें तो x = 2.5 लिख दें। जो ये तमाम आंसर ये वाला इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई ममानत नहीं आ गया। हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। अब इस साइड पे मैं क्या करता हूँ कि ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, 18/4y = 12/18। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 4y/18 = 18/12। इस स्टेप में मैंने ये किया, ये जो 4y नीचे था इसको ऊपर ले गया, 18 ऊपर था इसे नीचे ले गया, यानी इस साइड की वैल्यू को भी मैंने इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया और इस वाली साइड का भी रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये दोनों साइड पे सेम ही जो एक ऑपरेशन था वो किया, दोनों को का रेसिप्रोकल लिया, तो इससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये हो जाएगा कि 4/18, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, y = 18/12। अब क्या होगा,
y इधर ही रह जाएगा 18/12 मल्टीप्लाई बाय 18/4। ये वाला जो 4/18 था यूँ था 4/18, जब उस तरफ गया तो उलट गया, फ्लिप हो गया। अब इसे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ कि सिर्फ 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2 1s are 2, 2 9s are 18। अब ऊपर मेरे पास क्या बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे मेरे पास बचा ये वाला 4। अब 9 3s are 27 और नीचे मेरे पास क्या आ गया 4। अब 27 को मैं 4 पे डिवाइड करूँ तो 4 6 are 24, पीछे बचता है जी 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू 6 3/4, ये मेरा आंसर है। ये भी लिख सकता हूँ, या ऊपर लगाएं पॉइंट, नीचे लगाएं 0, 6 4 7 are 28, पीछे बचेगा जी 2, 4 5 are 20। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 6.75। अब आप जो आंसर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं बुक के अकॉर्डिंगली। आपके पास एक ये आंसर है जो मेरे पास बुक है, और दूसरा आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर है। अच्छा 11 में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ P रेशो Q कह रहे हैं अगर P रेशो Q इक्वल हो 3/4 रेशो 2 के, एंड दूसरा कह रहा है कि जी P रेशो R हो 1/3 1/2 के, फाइंड क्या करना है। पहली बात कह रहा है कि फाइंड करें P रेशो Q रेशो R फाइंड करें। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमें कह रहा है कि PQR, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि PQR फाइंड करें। अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास P की वैल्यू ये है और P की वैल्यू 3/2 है, Q की वैल्यू 2 है, इसमें P की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू 1/2 है। तो इसमें देखें P 2 दफ़ा है, Q और R 1 दफ़ा है। तो जो वैल्यू 2 दफ़ा होती है आप उसको पहले लिख लें, यानी Q को मैं पहले लिख लेता हूँ, P को बाद में लिख लेता हूँ और R को लास्ट में लिख लेता हूँ, यानी इन दोनों को मैं चेंज कर लेता हूँ। क्यों लिखा है, इसका आर्डर क्यों चेंज किया, क्योंकि जो चीज़ 2 बार होती है वो दरमियान में हमेशा लिखी जाती है। अब लास्ट में हम फिर इसकी फाइंड करने के बाद इसका जो आर्डर है वो यही बन जाएगा। अब देखो Q की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये देखो Q मेरे पास 2 है, तो ये देखो Q की जगह मैंने क्या लिख लिया 2। अब P है, P की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/4, तो ये देखिए मैंने 3/4 लिख लिया। अब ये दोनों यानी P की वैल्यू, ये देखिए P की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3/4 है, तो ये देखो मैंने P की जगह 3/4 लिखा। Q की वैल्यू 2 है, तो ये देखें Q की वैल्यू 2 लिखा। अब इस नीचे वाली वैल्यू पे आ जाए, P है, अब ये पहले वाली वैल्यू P की है, ये वाली वैल्यू जो है ये P की है 1/3, तो ये देखो मैंने इसके नीचे लिखा 1/3। फिर रेशो का साइन, ये वाला रेशो लिख दिया। आगे R, ये देखो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है R की वैल्यू, ठीक हो गया जी। ये 1/2 R की वैल्यू, तो ये देखो मैंने लिख लिया जी 1/2, ये निशान ये आ गया। अब इसमें जो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसी होती है, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा और ये रेशो इसी तरह आ जाएगी। फिर ये दो नंबर ये यूं ऊपर किए जाने, यानी कि 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, फिर ये नंबर ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली रेशो एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो 3/4 है ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें ये जो वैल्यू है ये इधर नीचे ये आपस में ये नीचे मल्टीप्लाई होंगी और फिर ये वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी और फिर ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, यानी Q R से, P से और फिर P R से। अब ये हो जाएगा जी 2 1s are, इधर साइड पे लिख लेता हूँ मैं, 2 1s are 2/3 हो जाएगा मेरे पास, 2 1s are 2 और 3, फिर ये वाला रेशो का साइन मैंने इसी तरह लिख लिया। अब ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। फिर ये वाला रेशो का साइन मैंने एज इट इज़ डाल दिया। अब 3 1s are 3, 4 2s are 8, 3 क्या आ गया जी 8 हो गया। अब जो है अगर 12 3 4 8 इन सब का एलसीएम लिया जाए, यानी अगर आप एलसीएम लें 3 4 8 का तो आपके पास 12 आ जाएगा। 3 एज 2 2s are और 2 4s are, फिर 2 का टेबल, 3 इसी तरह, 2 1s are 2 2s are, फिर 2 की बारी, 3 इसी तरह, 1 इसी तरह 1, अब 3 की बारी, 3 1s are 1 और 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। अब ये देखो 24 है, तो 24 जो है आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशो 24 मल्टीप्लाई बाय 1/4,
रेशो 24 मल्टीप्लाई बाई 3/8। 3 8 ज़र 24 होता है तो 8 2 ज़र 16 हो जाएगा। 4 6 ज़र 24 होता है तो 6 1 ज़र 6 हो जाएगा। अब 8 3 ज़र 24 तो 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। अब आप देखें, ये इसके ऊपर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये मेरे पास Q है, रेशो P है, रेशो R है। अब मुझे उसने क्या कहा था कि P Q R लिखें। ये देखो मैंने दोबारा P Q R इसी तरह लिख लिया। अब P की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6। P के नीचे मैं 6 लिख लेता हूँ। आगे ये रेशो का साइन, Q मेरे पास कितना है, 16 है। आगे ये रेशो का साइन, इसी तरह R की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, 9 है। तो इस तरह मैंने फाइंड करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर था एज इट इज़ दोबारा रिपीट करके उसी ऑर्डर में लिख लिया। P को दरमियान में इसलिए रखा क्योंकि P की वैल्यू इधर भी गिवन है, इधर भी गिवन है। जो रिपीट वैल्यू हो रही होती है वो दरमियान में रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमारे पास इसका आ गया जी Q2 पार्ट 2 जो है वो उसने हमें क्या दे दिया, Q रेशो R दे दिया। अब देखें Q की वैल्यू हमारे पास ये देखें ये आई हुई है, लिख दें इधर, और R जो है ये हमारे पास इधर है, तो कितना आ गया जी 9। तो इस तरह हमारे पास ये तो सिंपल सी इसी वैल्यू से ये लिख देना था। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 11 वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें जो है 1200 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, वो 1200 है। कह रहा है कि 1200 स्टूडेंट है। इन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट इज़ 1:15 है। मतलब वो कह रहा है कि जो स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट की रेशो है वो 1 क्या है 15 है। और कुछ टाइम के बाद कोई मज़ीद टीचर ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल को, तो जो नई रेशो है वो 3:40 बन जाती है। 3:40 बन जाती है। तो फाइंड हमने क्या करना है, द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल, द नंबर ऑफ टीचर हु ज्वाइन इन द स्कूल। अब कह रहे हैं कि इनिशियल टीचर जो थे वो कितने थे, और जब दोबारा कुछ टीचर ने ज्वाइन किया तो तब जो है वो कितने थे जो बाद में जिन टीचर्स ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल वो कितने हैं जी, x हैं। तो देन इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वो कितने हो जाएंगे, 15x हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है 1:15, मतलब 1:15 उसने बताया हुआ है कि टीचर्स और जो स्टूडेंट की रेशो है वो 1 क्या है 15 है। तो हमने लेट कर लिया कि वो 1 मतलब x 1x और 15x है। हमने लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ़ टीचर हैं वो x हैं और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो क्या है इनिशियल उनकी रेशो जो है 15 है। अब उसने जो हमें कंडीशन बताई हुई है, अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है, ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट है। तो 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200। x इधर रह जाएगा, ये आ जाएगा जी 1200 डिवाइड बाय 15। 8 ज़र 120 और 0 इधर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 80 आ गया। अब देखें उसने हमसे क्या कहा था कि पहले क्या है इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर इन अ स्कूल। अब देखो हमने टीचर क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर इन अ स्कूल हमने x कहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर इन अ स्कूल कितने आ गए 80 आ गए। ठीक है जी, आप 80, आप ये वाली लाइन बेशक यहाँ पे दोबारा लिख लेना, इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर इन अ स्कूल इज़ इक्वल टू 80, आप यहाँ लिख लेना। अब इनिशियल टीचर तो हमारे पास आ गया जी 18। अब होता है कि जब कुछ टीचर जब और ज्वाइन करते हैं, व्हेन सम टीचर्स ज्वाइन स्कूल, जब वो टीचर स्कूल ज्वाइन करते हैं तो देन फिर क्या होगा। अब हमारे पास इस तरह बल्कि इनको ऐसा कर देते हैं, लेट
न्यू टीचर ज्वाइन, वो क्या है, इसको लेट कर लें। लेट यही बात कर रहे हैं ना कि दे सम टीचर ज्वाइन स्कूल, हाँ ठीक है। लेट द टीचर्स ज्वाइन स्कूल इज इक्वल टू क्या है, वाई है। हमने लेट कर लिया कि वो वाई टीचर्स और हैं जिन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया। पहले कितने टीचर थे, पहले टीचर थे जी एक्स, और कितने टीचर आ गए, वाई आ गए, एक्स प्लस वाई आ गया, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कितना उसने रेशो बताइए, 3:12। क्या है जी, 3:12। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आपके लिए आसान के लिए ना मैं इस तरह लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने रेशो में दिया ना। अब मैं लिखता हूँ जी टीचर रेशो स्टूडेंट इज इक्वल टू कितने बताए, 3:40। ठीक हो गया। टीचर्स कितने हैं, पहले टीचर थे एक्स, फिर कितने टीचर ने ज्वाइन किया, और ने जो ज्वाइन किया वो टोटल कितने टीचर हो गए, यानी पहले एक्स टीचर थे, फिर कुछ टीचर ने ज्वाइन किया, वो कितने हैं, वाई। तो टीचर टोटल कितने हो गए, एक्स और वाई, यानी इनिशियल टीचर एक्स थे, फिर कुछ टीचर और ने ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, वाई हो गए, प्लस सॉरी रेशो स्टूडेंट कितने हैं, 1200 इज इक्वल टू 3:40 से आगे। अब ये देखें x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 80 है, प्लस y, ये इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 अवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। अब हम इन्हें क्या करेंगे, 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अवर 4। अभी देखें ये हमारे पास क्या है, एक्स, ये जो 1200 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, ये 0 ऊपर चला गया, यानी 40 का टेबल 1200 पे 30 टाइम जाता है। तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90। 80 प्लस वाई इज इक्वल, तो वाई इज इक्वल टू 90, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 80 माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा था माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 10। तो ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ टीचर, उसने क्या कहा जी, द नंबर ऑफ टीचर हु ज्वाइन द स्कूल, वो कितने जी, 10 है। तो हम बेशक अब यहाँ पे साइड पे या नीचे लिख लिए, नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइंस स्कूल इज इक्वल टू कितने हैं जी, 10 है। यानी इनिशियल टीचर हमारे पास कितने थे, 80 थे, और जो नए टीचर हुए उन्होंने कितने ने ज्वाइन किया, 10 नए टीचर ने ज्वाइन किया। ये 10 नए टीचर ज्वाइन कर गए हैं, तो हमारे पास क्या हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया, नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन स्कूल इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया जी 12। अभी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आ जाता है जी 13 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये कह रहा है हमें कि 3 जो हैं दोस्त हैं, 3 लोग हैं, एक का नाम इथन है, फरहान और माइकल। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो की है जी $4,27,000 हैं, $6,71,000 हैं, एंड देन $3,500,000 हैं। और क्या हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और कुछ सालों बाद उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, तकरीबन $18,97,500 में बेच दी। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड, कि हर बंदे ने जो प्रॉफिट रिसीव की है वो कितनी है। तो पहले हम ऐसा करेंगे, इनकी रेशो निकालेंगे। एथन की है, दूसरा हमारे पास ये क्या है जी, फरहान है,
और तीसरा हमारे पास क्या है जी, माइकल है। ठीक हो गया जी। सॉरी, AEL माइकल। अब जो एथन है उसने की कितने 42 7 है आगे। अच्छा ये डॉलर का साइन इधर में लगाता हूँ, इधर भी डॉलर का साइन लगा के आगे जी है मेरे पास 671 आगे जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी 305, 3 डॉलर का साइन 305 और 30। ऐसा करेंगे इन 3 ज़ीरो को पहले कैंसिल कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, $427 रेशो $671 रेशो $305 हमारे पास क्या हो गए, आ गए। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें क्या है कि 7 के टेबल से हम क्या करते हैं कि इन सारों को आई थिंक पहले इनको किसी टेबल से ऐसे से कैंसिल करते हैं कि जो हमारे पास आ जाए। इन सब को ना 61 से मैंने डिवाइड करना है। तो 461 को जब मैंने डिवाइड किया जी तो ये आ गया मेरे पास $7 रेशो 671 डिवाइडेड बाय 61, $11 आ गए रेशो 305 डिवाइड बाय 61। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, $5 आ गए। इन सबको मैंने 61 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है तो अच्छा इसमें एक और भी आप कर सकते थे कि जैसे मैंने, अच्छा ये कैसे हुआ कि मुझे थोड़ा सा एक आइडिया, मैंने ये 61 आप सोच लो मैंने 61 कैसे निकाल दिया। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक आइडिया मेरे मिल जाता है, क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई एक हिंट होता है। मैंने इसे 7 पे जब डिवाइड किया, 7 6 सर 42 तो 7 1 7, ये 61 मेरे पास इस तरह आ गया था जब इसे मैंने 7 पे डिवाइड किया, क्योंकि टेबल पता चल रहा है कि 7 6 सर और 7 1 सर। फिर इन सबको जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि इन सब पे 61 का टेबल कॉमन है, तो इसलिए मैंने इनको 61 से डिवाइड कर दिया। अब ये तो मेरे पास जो रेशो आ गई है, रेशो मेरे पास आ गई है इन सब की, रेशो ऑफ देयर शेयर इनफैक्ट वो आ गया जी 7:11:5। अब मैंने क्या करना है कि सम ऑफ रेशो भी मैं यही निकाल लेता हूँ। सम ऑफ रेशो मुझे चाहिए होगा आगे जाके, सम ऑफ रेशो 7 = 7 11 प्लस 11 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा जी 18 और 23 हो जाएगा। यस 23 हो जाएगा, सम ऑफ रेशो 23 हो जाएगा। अब उनको जो प्रॉफिट मिला, यानी कि जितने में उन्होंने सेल की, जो उन्होंने सेल की तो पहले हम जो है टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, देखो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट ये है कि ये तीनों ने इतने इतने पैसे लगाए थे, तो इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 427,000 प्लस 671,000 प्लस 305,000 और 0। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है जी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट ये है कि एथन ने जो पैसे इन्वेस्ट किए, फरहान और माइकल, इन तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल अमाउंट जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐड कर लेते हैं। ऐड हमारे पास जी 427,000 प्लस 671,000 आ गया, एंड देन वी हैव 305, तो ये हमारे पास आ गया जी, ये तकरीबन कोई 14 लाख
और 3000 जो डॉलर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब कितने में उन्होंने सोल्ड किया, जो सेल प्राइस है वो है जी उन्होंने कितने में बेची, उन्होंने बेची जी 18,97,500 में उन्होंने सेल कर दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखो प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट जो है वो इस तरह होगा कि 18,975 यानी जो जितने में बेची सेल प्राइस माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 14,03,000 डॉलर में उन्होंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये हमारे पास आ गया जी 494,500 डॉलर क्या हो गया, इनका प्रॉफिट आ गया। ये टोटल जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट से 4,94,500 डॉलर उनको प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, अब इस प्रॉफिट में एथन का भी शेयर है, इस प्रॉफिट में फरहान का भी शेयर है, इस प्रॉफिट में माइकल का भी शेयर है। तो अब हमने इनका क्या निकालना है, शेयर। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और क्या करें कि आप ये उतार लें, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से एरेज करूँगा। चलिए अभी थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं जी एथन का शेयर। एथन शेयर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो एथन की जो शेयर है वो रेशो कितनी है, एथन की जो रेशो है वो 7 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, यानी इसका जो शेयर है वो 7 इसकी रेशो है। टोटल इन तीनों का जो सम है वो 23 है। नीचे आएगा जी सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दें। जब भी कोई शेयर निकालें तो रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल जो अमाउंट है जिसमें उसका शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हम ऐसा करते हैं कि 494,500 मल्टीप्लाई बाय 7 करके कर दिया और फिर डिवाइड कर देते हैं साथ ही 23 से। तो 155,500 डॉलर जो हैं वो किसके हैं जी, एथन का। एथन का जो शेयर है वो हमारे पास आ गया है, ये एथन का शेयर आ गया, ये डॉलर का साइन है, ठीक है। 1,50,500 डॉलर जो है एथन का। फरहान शेयर, अच्छा फरहान की रेशो थी हमारे पास 61 से आई थिंक डिवाइड किया था, 61 से मैंने असल रेस कर दिया। 60 कितनी है इसकी प्रो जी 11 था, 11 था उसका शेयर कितना क्या था, 11 था। जो सम ऑफ रेशो है वो कितनी है, 23 है। 23 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट दैट इज 494,500, ये क्या है टोटल। अब मैं क्या करूँगा, फरहान शेयर इज इक्वल टू, अब 494,500 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। 494,500 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 23, 236,500 236,500 जो डॉलर हैं ये आ गया जी फरहान का शेयर। अब लास्ट में मेरे पास आ जाता है जी माइकल का शेयर आ जाता है। माइकल शेयर जो है, माइकल की जो रेशो है वो मेरे पास कितनी है जी, उसकी वैल्यू टोटल कितनी है 305 5। इसकी रेशो मेरे पास क्या है 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो दैट इज़ 2300 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो अमाउंट है दैट इज़ 494 और क्या है जी 500, थोड़ा सा 500, ठीक है जी 494,500। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास 494 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। 494,500 मल्टीप्लाई बाय 5
डिवाइडेड बाय 23। तो इसका जो शेयर है वो मेरे पास आ गया जी $107,500। ये मेरे पास क्या हो गया जी, माइकल का शेयर आ गया। माइकल का जो शेयर है वो मेरे पास है। अब इन सारों को मैं ऐड करके देखता हूँ तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना ही बनेगा, 150,500 प्लस 236,500 प्लस 107,500। तो एग्जैक्ट मेरे पास 4945, यानी इन तीनों 1 2 3 इन तीनों का जो शेयर है इसको सम करोगे तो यही हमारे पास $4,94,500 जो है वो आ जाएंगे। तो उसने कहा था कि जी हर एक का शेयर फाइंड करें, तो हमने हर एक का जो शेयर है वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 14, लेट द नंबर दैट must be added yes that must be added is equal to क्या है जी, x है। अब हमारे पास जो उसने नंबर दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है जी, कह रहा है कि अगर इसको नंबर को ऐड कर दिया, 2 नंबर है हमारे पास, इन 2 नंबर को मैं इस तरह लिख लेता हूँ थोड़े आपके लिए आसानी के लिए। क्या नंबर है जी हमारे पास, 3:8 इज इक्वल टू, दूसरा मेरे पास क्या है जी 2:3 है। अब कह रहा है कि जो नंबर ऐड करना है 3 + x रेशो 8 + x इज इक्वल टू 2:3 कि जो नंबर हमें उसने 3 दिया हुआ है, कह रहे वो क्या कौन सा नंबर होगा जो इसमें ऐड होगा। तो हमने जस्ट सपोज कर लिया कि x है, तो इसलिए x इस 3 के साथ भी ऐड होगा, और यानी कि ये 2 नंबर हैं 3 और 8 है। कह रहे अगर उसमें कोई नंबर ऐड कर दिया जाए तो जो न्यू रेशो है वो 2:3 बन जाती है, 2:3 बन जाती है। 2:3 कब बनती है, जब आप एक नंबर ऐड करते हो। तो असल में ये लाइन लिखने की ज़रूरत वैसे आपको एक्सप्लेन किया है, आप बेशक इसको ख़त्म कर दें। सिंपल ये कि मेरे पास एक नंबर था 3, उसमें मैंने x ऐड किया। इसी तरह दूसरा नंबर था रेशो, दूसरा नंबर 8 था, उसमें मैंने x ऐड कर लिया और जो नई रेशो बनी वो 2:3 बन गई। ठीक हो गई। अब मेरे पास क्या हो गया जी, 3 + x ओवर 8 + x इज इक्वल टू 2:3। क्या होगा कि ये जो वैल्यू है पहले वाली और ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इनके दरमियान में क्या साइन है, रेशो का। तो ये वाली रेशो डिवाइड बाय ये वाला इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल है, फिर ये वाला जो नंबर है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये वैसे ही मैंने सर्कल लगाया, आप इसको सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए कि दरमियान में रेशो है और ये 2 नंबर जो है इस तरह डिवाइड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 × 3 + x हो जाएगा और 2 × 8 + x हो जाएगा। जब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 9। इस 3 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 3 9 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। जब 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस, जब ये 2 क्या मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, ये देखें 3x, ये वाला 2x इधर आके -2x हो जाएगा। ये मेरे पास 16 है, ये जो 9 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x गया तो मेरे पास x बचेगा। 16 में से क्या हो गया मेरे पास 9 गया तो पीछे 7 आ गया। तो इस तरह जो नंबर है इसमें ऐड किया जाए वो मेरे पास क्या है जी 7 है। तो 7 हमने नंबर जो था निकालना था वो हमने निकाल दिया। तो अब देखें वो जो कहता कि क्या नंबर ऐड किया जाए, थोड़ा सा मैं इसमें आगे first find the number that must be added to 3 and 8 so that the ratio of the first number to the second number becomes 2:3, यानी पहले और दूसरे नंबर में रेशो जो है 2:3 आ जाए। अब मेरे पास ये है जी 3 + x। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपका एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसमें मैं जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। 7 है, 8 + 7, ये देखें x की वैल्यू 7 थी, ऊपर भी x था 7 पुट कर दिया, नीचे भी x था 7 पुट कर दिया। ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया कितना 15। 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो 2/3 वही चीज़ आ गई जो राइट साइड पे है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमने कंप्लीट कर लिया।